झारखंड में ऑडिटर का वैकेंसी 2026 फिर से देखने को मिला है। इसका पोस्ट क्या है, क्या एज है, क्या फी है, किस तरह आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, पीटी है, मेंस है, क्या है, आइए जानते हैं। क्योंकि कोई भी वैकेंसी भरने से पहले उसका मेन चीज जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले आपका देखा जाए कि वैकेंसी यानी पोस्ट आपका 145 है। ये पोस्ट यानी कुछ खास लोगों के लिए मतलब निकाला गया है। इसमें ना हर कोई भर नहीं सकता है, मतलब इसके लिए कुछ खास डिग्री मांगा गया है। और डिग्री क्या है आइए जानते हैं। दोस्तों पोस्ट की बात करेंगे तो पोस्ट मेरा 145 है, यानी 145 पोस्ट है वैकेंसी। यानी एज जो बताया गया इसमें 21 से स्टार्टिंग है। और जनरल के लिए 35 साल, ओबीसी के लिए 37 साल, एसटी और एसी के लिए 40 साल यहाँ दिया गया है, क्योंकि उन लोग का रिजर्वेशन मिलता है। इसके बाद फी की बात करेंगे तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया रखा गया है और एसटी एसी के लिए 50 रुपया है। योग्यता यानी सबसे बड़ी बात है ना, इस वैकेंसी के लिए योग्यता ही मायने रखता है, क्योंकि हर वैकेंसी में कुछ जो ग्रेजुएट है सब कोई फॉर्म भर देते हैं, लेकिन इसमें क्या ना कुछ खास सब्जेक्ट वाले को ही मांग किया है। मैथ्स जो ऑनर्स किए हैं उसके लिए यानी फॉर्म भी भर सकते हैं, इकोनॉमिक्स है और स्टैटिक्स, यानी यही 3 सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट यानी ग्रेजुएट किए हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। हर कोई इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, यानी कैंडिडेट क्या है ना थोड़ा कम रहेंगे, यानी इसमें बोलते हैं। यानी उसके बाद आपका देखा जाए स्टार्टिंग है, यानी 1/6/2026 से आपका स्टार्टिंग है और लास्ट आपका यानी 23/6/2026 है। यानी कुल मिलाकर के आपका 1 महीना दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद आपका एग्जाम जो पैटर्न है ना, ये बहुत बड़ी समझना जरूरी है। एग्जाम पैटर्न किस मोड पे लेगा, यानी झारखंड में भी जितना भी एग्जाम हो रहा है सारा एग्जाम आपका ऑफलाइन हो रहा है, लेकिन और इसमें पीटी और मेंस होगा। लेकिन पीटी मेंस में कहानी इस बात का है, अगर मान ली 50,000 से फॉर्म अगर कम फिलअप होता है आपका एक ही एग्जाम लिया जाएगा। अगर कहीं 50,000 से फॉर्म ज्यादा भरता है तो पीटी और मेंस लिया जाएगा। तो पीटी में आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा आइए जानते हैं। देखिए मेरा पीटी में क्या है, आपका पीटी यानी आपका समान अध्ययन 30 नंबर का, झारखंड 60, मैथ 10, साइंस 10 और एक आपका जो है रीजनिंग 10 होगा। टोटल मिला कितना 120 क्वेश्चन आपका होगा, यानी हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। यानी मेंस की बात करेंगे तो आपका ना मेंस में होता है क्या, यानी हिंदी और इंग्लिश यानी 60-60, यानी हिंदी का भी 60 और इंग्लिश का भी 60, यानी 120 क्वेश्चन इसमें क्या होगा आपका फर्स्ट पेपर में होगा। यानी आपका जो मेंस होगा इसमें आपको 3 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। पहला क्या है, अगर ये इंग्लिश और हिंदी। सेकंड क्या है ना लैंग्वेज, जो आपका लैंग्वेज चूज कीजिएगा। झारखंड में ना कोई हिंदी रखता है, इंग्लिश रखता है, कुड़माली रखता है, खोरठा रखता है, मतलब यानी बहुत सारा लैंग्वेज है। इसमें से आपका जो ओरिजिनल लैंग्वेज है आप इसमें चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो होगा 100 नंबर का, यानी क्या 100 क्वेश्चन होगा इसमें, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इसके बाद आपका मेन सब्जेक्ट यहाँ ना यही मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपका टोटल रहेगा ना 150 रहेगा, 150। इसके बाद यहाँ आपका 100 क्वेश्चन जो रहेगा, यानी आपका मेन सब्जेक्ट से आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भरे हैं, यानी मैथ से, इकोनॉमिक्स के, स्टैटिक्स से, यानी क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन उसी से रहेगा। और इसके बाद 50 आपका बाहर यानी जनरल क्वेश्चन रहेगा। ये आपका बेस्ट है कि आपको ये समझना है कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वो आपका मेन सब्जेक्ट यानी आपका रिजल्ट यही तय करेगा दोस्तों। यानी इसका यानी आप जो डेट था लास्ट डेट आपका याद रखिएगा, यानी 30/6/2026 है। स्टार्टिंग 1 से स्टार्टिंग भराना चालू हो गया है। और इसमें ऐसा कोई खास रहा नहीं, एज मैंने बता दिया है ना, और कुछ लास्ट डेट यानी फी और एज मैंने सारा कुछ बता दिया। करिए दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।